मक्का डील पर ईरान की सऊदी अरब को चेतावनी। कागजी समझौते से सऊदी अरब को सुरक्षा नहीं मिलेगी। कौन कह रहा है? देखिए, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई ने यह धमकी दी है, नीतियों में सुधार करो, गिड़गिड़ाओ मत, यह कहा है रजाई ने। तो ईरान की तरफ से भी ये सलाह, ये नसीहत दी जा रही है। और देखिए, मक्का डील पर ईरान वर्सेस सऊदी अरब की अगर हम बात करते हैं तो क्या सिचुएशन है और टकराव की वजह क्यों है। तो समझौते का मकसद ईरान के वर्चस्व को चुनौती देना। एक तो बात साफ दिखाई दे रही है कि ये फ्रंट ही अपने आप में एंटी ईरान दिखाई देता है, क्योंकि अभी मौजूदा तनाव तो सबका ईरान के साथ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि टर्की भी नाटो मेंबर है और नाटो का स्टैंड हम जानते हैं इस पूरे मामले पर। ईरान की ड्रोन और मिसाइल पावर से घबराया सऊदी, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन ईरान ने अमेरिका के साथ साथ गल्फ कंट्रीज और सऊदी को भी दिया ही है। तेहरान की धमकी क्या है? तुर्की पाक के साथ डील सऊदी को सुरक्षा नहीं देगी, और सऊदी, तुर्की और पाक के बीच डील सिर्फ कागजी है, यह भी कहा गया है। यह डील अमेरिका और सऊदी अरब के बीच समझौते जैसी ही है। अमेरिका की सेवा के बावजूद सऊदी को सुरक्षा नहीं मिली, ये रजाई ने कहा है, जो कि ईरानी सांसद है। बड़ी बात यह कि डील के जरिए ईरान को अलग थलग करना चाहता है सऊदी, और ये एक बड़ी रणनीति या कूटनीति आप कह लें कि दिखाई देती है। सर, सवाल यहां यही है कि जिसकी रक्षा अमेरिका नहीं कर पाया, उसकी रक्षा पाकिस्तान कर लेगा। और मैं जरा तुर्की को भी लाना चाहता हूं। ये तुर्की कैसा देश है भाई? ईरान को वो नैतिक समर्थन देता है, सऊदी के साथ वो ईरान के खिलाफ गठजोड़ करता है, सीरिया जैसा देश उसके भी वो टुकड़े रख लेता है, और नाटो का वो मेंबर है, यानी अमेरिका के साथ गले में गले डाल के, हाथ में हाथ मिला के, गले में गले लगा के बैठा हुआ है। ये कैसा देश है भाई तुर्की? वो किसके साथ है, किसका दोस्त है, किसका दुश्मन है, समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल बात रवि, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है कि तुर्की किसका दोष है, किसका दुश्मन है। सारी कहानी समय एर्डोगन का जो महत्वाकांक्षा है कि वो खलीफा बनना चाहते हैं मध्य पूर्व देशों का, मुस्लिम समाज का, मुस्लिम वर्ल्ड का, जिसके कारण से वो कहीं ना कहीं इस तरह के काम करते रहते हैं। आप देखिए कि चाहे उनके अंदर पैसा हो, इकॉनमी उनकी खतरे में जा रही हो, उनके आम जनता के पास महंगाई वहाँ पे इतनी ज़्यादा है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उनका काम है कि हथियार बढ़ाना, हथियारों को बनाना। और इस समय में एक बात ज़रूर है कि उनकी हथियार इंडस्ट्री काफ़ी आगे है, और कोशिश उनकी यह है कि कहीं ना कहीं सऊदी को और पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर में हम ये जानते हैं कि उन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान को मदद देने की, ड्रोन वगैरह दिया था, लेकिन क्या हुआ उनका, वो सब हमें पता है कि रिजल्ट जो है वो सब के सब ज़मीन पर पड़े हुए मिले थे, जिस प्रकार से भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने उनको बर्बाद किया था। तुर्की की महत्वाकांक्षा है, सऊदी अरेबिया एक लीडर बनना चाहता है, पाकिस्तान इस समय में मुस्लिम गेम खेल के महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दे के या कुछ ना कुछ खतरे को बढ़ावा दे के पहले उम्रा करके उसके बाद ये मीटिंग के लिए गए, एक धर्म के एंगल को लेके आना चाहते हैं। आज की बात नहीं, पुरानी बात है कि पाकिस्तान ने हमेशा धर्म का उपयोग करके मध्य पूर्व के देश या बाकी देशों का एक तरह से अपना उल्लू सीधा करने की बात की है। इसमें उन्होंने किसी का कोई भला नहीं किया। आज जो आपने सवाल उठाया था कि जब ईरान के साथ जंग होती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, क्या वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होगा, या आज जब हूथी अटैक करें तो पाकिस्तान कहाँ है? तो ये सब बातें बहुत बड़ा सवाल है। इनकी ये एग्रीमेंट किस प्रकार का है? ईरान ने सही बोला है, कागजी एग्रीमेंट है। क्या ये आर्टिकल 5 की तरह यहाँ इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा? क्या एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे? ठीक है, कितना हद तक लड़ेंगे? चलिए, इसमें एक सवाल लेते हैं इमरान साहब से ही। इमरान अली साहब, अभी तो पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, हमने देखा था। कहाँ चल रही थी? तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, वहां की सरकार के साथ अच्छी खासी लड़ाई हुई है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि भाई जंग नहीं चल रही थी। किसी देश ने, सऊदी ने कोई स्टैंड उस पर लिया क्या? क्या सऊदी ने अपनी सेना भेजी क्या? चूंकि अब रिवर्स में सवाल कर रहा हूं, पाकिस्तान पे सवाल नहीं कर रहा हूं, आपके उस पार्टनर के लिए सवाल कर रहा हूं जिसके साथ पहले 2025 में एक डील हुई और अभी 2026 में हो गई। बुनियादी बात यह है कि जो तालिबान रजीम है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है, और उस दहशतगर्दी को आप देखेंगे जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो माली मावनत और जो असला फराहम कर रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो हमसाया मुल्क है वो भारत कर रहा है। तो बुनियादी बात यह है कि इससे घूम फिर के आप आ गए ना, वो आपका एक सिंगल डिफेंस भारत को ब्लेम करना है। एक्चुअल ग्राउंड पे तो आप लड़ाई लड़ रहे थे, कोई नहीं आया। अरब लड़ रहा है, आप नहीं गए।
दिस इज द रियलिटी, हार्ड ट्रुथ है, इसमें क्या बड़ी लेकिन बात है। सर, और जो डिफेंस पैक्ट हुआ है हमारा सऊदी अरेबिया के साथ, हमारा जो डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, जब हम ये जंग लड़ रहे थे, जो हमारा ऑपरेशन गज़वुल हक है वो अफगानिस्तान पे जारी था, तो ये हमारा डिफेंस मुआहिदा जो सऊदी अरेबिया है के साथ है वो उसके बाद हुआ है। तो अगर वो हमारा मुआहिदा पहले हुआ होता तो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया हमारे साथ स्टैंड करता है। लेकिन सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान के साथ हमेशा सपोर्ट रही है, हर मुश्किल हालात में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और ईरान के साथ दोस्ती नहीं है आपकी? ईरान के साथ दोस्ती नहीं है आपकी? सर बिल्कुल है। देखिए, आप पाकिस्तान की पोजीशन नहीं समझ रहे। अरे आपको चुनना तो पड़ेगा ना, जो दो देश लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं ये भी दोस्त है वो भी दोस्त है, ये भी दुश्मन है वो, ऐसा कैसे चलता है भाई? ऐसी कौन सी डील होती है? चुनना तो पड़ता है। एक मुकाम ऐसा आएगा जहां आपको ये दुनिया को बताना पड़ेगा कि आप जो कहते हैं आप जो बोलते हैं उस पर कायम रहते हैं। दुनिया को बताना पड़ेगा, नहीं तो कौन भरोसा करेगा पाकिस्तान का? पूरी दुनिया में बड़ा है वो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जो पूरी दुनिया में बड़ा है, वो पाकिस्तान की कमाल सफारतकारी की वजह से बड़ा है। नहीं, वो तो इसलिए बड़ा है कि वो तो इसलिए बड़ा है क्योंकि आपके फील्ड मार्शल जाकर वहां ट्रंप की चमचागिरी कर रहे हैं, इसलिए बड़ा है, और कोई कारण ही नहीं है। सभी जानते हैं कि इस वक्त फील्ड मार्शल क्या कर रहे हैं, अमेरिका के कितने चक्कर लगा रहे हैं, अमेरिका के लिए कहां-कहां चक्कर लगा रहे हैं।